जी दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है उन दोस्तों के लिए जो कि अभी दुबई में हैं और बाइक राइडर का लाइसेंस लेने का शौक़ रखते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है सारी डिटेल देने वाला हूं। आप लोगों ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे थे उनका भी मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। प्लस इसमें अभी जो मौजूदा सैलरी है वो कितनी है, आप लोगों को लाइसेंस लेने के बाद कौन कौन सा काम करना पड़ सकता है, अभी जो ड्राइविंग स्कूल में फ़ीस चल रही है वो कितनी है, क्या ये इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, तो आप लोगों को मैं सारी डिटेल से तफसील बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है कुछ ज़रूरी जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे उनका मैं आंसर देता चलूँ। अगर आप जो है दुबई में विज़िट वीज़े पर आते हैं तो आप याद रखें कि इस लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोगों को जो है मस्ट रेजिडेंशियल वीज़ा लेना चाहिए। कोई कंपनी आपको वो वीज़ा देती है या आप किसी कहीं भी जॉब करते हैं तो आपके पास यानी रेजिडेंशियल वीज़ा होना चाहिए। आप जो है विज़िट वीज़े पर लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि आप जो है अगर आपकी हाइट कम है तो भी आप जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपके ग्लासेस लगे हैं लेकिन आपकी आई साइट अच्छी है तो भी आप जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो है ये लाइसेंस लेने के लिए अगर आप दुबई से लेते हैं तो आप लोगों को जो है एनओसी लेटर लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस कंपनी ने आपको वीज़ा दिया है वो मस्ट होता था कि उस कंपनी ने आपको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होता था, जिससे मुराद ये होता था कि उस कंपनी को आपके ऊपर किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी दुबई में ये शर्त ख़त्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है। तो ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन थे जो दोस्तों ने पूछा था। इसके अलावा अगर आपकी हाइट कम है तो भी कोई इशू नहीं है, अगर आप जो है थोड़े से फैटी हैं तो भी कोई इशू नहीं, आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ इसकी जो मौजूदा फ़ीस चल रही है वो क्या है। अभी जो मौजूदा फ़ीस चल रही है, क्योंकि मैंने सारे स्कूल की डिटेल नहीं ली, कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनकी मैंने जो है परसेंटेज निकाल कर आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी जो मौजूदा फ़ीस चल रही है, अगर आप जो देखें बेसिक तरीके से लाइसेंस लेंगे तो इसकी अभी जो मौजूदा फ़ीस है वो 3700 से अबव है। अगर आप जो है इसको फ़िक्स प्राइस में लेते हैं तो इसकी जो फ़ीस है वो 6000 से अबव है। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग जो है किस तरीके से लाइसेंस लेते हैं। फ़िक्स लाइसेंस में ये आप लोगों को बेनिफिट होता है कि आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी फ़ेल हो जाएं आप लोगों को जो है 1 दिरहम भी पे नहीं करना पड़ता। आप लोगों को जो है मस्ट उस प्राइस में लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल प्राइस होती है ये डिपेंड करता है कि आप जो उसको कितनी ट्राई में पास कर लेते हैं। अगर आप फेल होंगे तो आप लोगों को जो है हर ट्राई के बाद एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये तो अभी तरीक़ाकार हो गया इसकी जो फ़ीस है। अभी मैं बताता हूँ इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो कौन कौन से। देखें, आपके पास रेजिडेंशियल जो वीज़ा होता है उसकी कापी चाहिए, आपके पासपोर्ट की कापी होनी चाहिए, आपकी जो एमरेट्स आईडी होती है उसकी भी कापी होनी चाहिए, प्लस आपके पास 2 विद वाइट बैकग्राउंड जो पिक्चर्स होती हैं वो भी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो लास्ट डॉक्यूमेंट्स है वो ये है कि आपने जो है आपका जो आई टेस्ट होता है वो क्लियर करना होता है। आप किसी जो लेबॉर्ट्री से भी करवा सकते हैं या बहुत से ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ ऑलरेडी जो है आप लोगों को जो है आई टेस्ट भी करके देते हैं। तो इसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 150 या 60 दिरहम होती है। तो आप लोगों ने ये जो है मस्ट क्लियर करना होता है। इसके अलावा जो है आप लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप जो है आपकी आई साइट वीक है तो याद रखें आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद जो प्रोसेस होता है लाइसेंस लेने का वो भी सिंपल है। आप लोग जो है जब इसकी फ़ीस पेमेंट कर देते हैं, ये अगर आप जो है फ़िक्स प्राइस में नहीं लेते तो आप जो है इसको इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। लेकिन इस चक्कर में ये है कि आपकी जो फ़ीस थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है। आप लोग जो है इंस्टॉलमेंट में अगर देंगे तो आप लोगों को जो है थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है फ़र्स्ट पेमेंट में ही सारी फ़ीस क्लियर कर देंगे तो आप लोगों को एक तो डिस्काउंट मिल जाएगी। और जो ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास आपकी कंट्री का बाइक का लाइसेंस है वो भी लेकर आएँ। उससे ये होता है कि आपकी क्लासेस थोड़ी सी माफ़ हो जाएंगी और आपकी जो है फ़ीस भी कम हो जाएगी। तो लाइसेंस लेने का जो प्रोसेस होता है वो ये है कि जब आप जो है फ़ीस जमा करवा देते हैं आप लोगों को एक बुक मिलती है, जहाँ से आप लोगों ने जो है स्टडी करना होता है। जो भी यूएई के रोड के कानून होते हैं आप लोगों ने जो उसकी स्टडी करनी होती है। तो बाद में आप लोगों को उसी में से जो है क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों ने उसको पास करना होता है। इसको थ्योरी टेस्ट भी बोलते हैं या सिग्नल टेस्ट भी बोल देते हैं। इसमें आप लोगों को जो है 8 लेक्चर करवाए जाते हैं। तो ये 8 लेक्चर आप जो है 1 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब ये आप 8 लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों को जो एक थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है, जो कंप्यूटर पर आप लोगों को जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आप लोगों ने जो उनका आंसर देना होता है, तो उनके परसेंटेज के हिसाब से आप लोगों ने जो है उसको क्लियर करना होता है। तो आप जो है थ्योरी टेस्ट पास कर लेते हैं। इन केस आप लोगों को जो है लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो आप लोग जब थ्योरी टेस्ट लेते हैं तो आप अपने कंट्री के हिसाब से हिंदी या उर्दू या किसी भी लैंग्वेज में आप जो है उस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं।
तो आप जो है एक ट्रांसलेटर भी हायर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को जो है 100 दिरहम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जब आप थ्योरी टेस्ट ले लेते हैं तो उसको पास कर लेते हैं तो आप लोगों को जो है रोड पर ट्राई देनी पड़ती है। आप लोगों की क्लासेस होती हैं, वो क्लासें क्लियर करने के बाद आप लोगों ने जो है एक असेसमेंट टेस्ट देना होता है। उसके बाद आप लोगों की फ़ाइनल ट्राई होती है। फ़ाइनल ट्राई के बाद आप लोगों को जो है ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस लेने के बाद अभी मैं बताता हूँ कि आप जो है कैसे काम कर सकते हैं, आप लोगों को जो कौन कौन सा काम करना पड़ सकता है, और अभी इसमें आपकी जो सैलरी जो नॉर्मली है मिनिमम सैलरी वो कितनी हो सकती है। देखिए इसमें बहुत से काम होते हैं। मोस्टली जो बाइक राइडर की जॉब होती है वो फूड से रिलेटेड ही होती है। आप लोगों को जो है मोस्टली फूड का ही काम करना पड़ता है। आप लोग जो है डिलीवरी बेसिस पर भी अपना काम कर सकते हैं, सैलरी बेसिस पर भी काम कर सकते हैं। पर ऑर्डर के हिसाब से जो है आप लोगों को सैलरी मिल जाती है। मोस्टली जो कंपनीज़ होती हैं वो आप लोगों को जो है फ़िक्स सैलरी अभी दे रही हैं, लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी भी होती हैं जहाँ पर आप लोगों को जो है डिलीवरी बेसिस पर काम दिया जाता है। तो ये आप लोगों की चॉइस है कि आप जो है कौन सी कंपनी में जाते हैं, और कंपनी के जो भी रूल्स हैं तो आप लोगों को ज़ाहिर सी बात है वही फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें आप लोगों को एक और काम भी करना पड़ सकता है। जैसे कंपनीज़ होती हैं, आप किसी कंपनी में आप लोगों को जॉब मिल जाती है तो वो कंपनी का आपने जो है डॉक्यूमेंटेशन डिलीवर करने का काम करना होता है। अगर आप जो है एक कंपनी से उस कंपनी में डिलीवर करेंगे तो आप लोगों को जो इसकी फ़िक्स सैलरी मिल जाएगी, लेकिन फूड डिलीवरी के हिसाब से जो है ये जॉब जो है आप लोगों को थोड़ी सी आसान लगेगी, क्योंकि इसमें आपकी ड्यूटी टाइमिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जो डिलीवरी का काम है उसमें आप लोगों को जो है ड्यूटी तकरीबन 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है।